दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 21 जुलाई 2024 और आज गुरु पूर्णिमा है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा सबसे पहले, और उसके साथ ही दो चार बात करूंगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। गुरु है ना, शब्द में ही गुरु है लगा हुआ, तो उसी के ऊपर वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो है, पूरा समर्पित है। गुरु का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति, कोई भी, आप हम हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, हमारे महान सचिन तेंदुलकर साहब हो सकते हैं, विनोद कांबली साहब हो सकते हैं, है ना, वो सब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किसी ने पूछा, एक बार मैंने देखा कि किसी वीडियो में ही देख रहा था, किसी बड़े व्यक्ति ने पूछा, यार खुद तो कुछ किया नहीं और दूसरे को चला है आईएएस बनवाने। ध्यान से सुनिए वर्ड, खुद तो नहीं बन पाया लेकिन दूसरे को पढ़ा पढ़ा के चला आईएएस बनने। अगर इतने तुमको टैलेंट है, क्षमता, तो अपने आईएएस काहे ना बने जो दूसरे को बनवा रहे हो। यानी वो किसी गुरु के बारे में कह रहे थे, ठीक है। तो भाई साहब, ऐसे भी लोग मिलते हैं इस संसार में। आप जरा ये सोचिए कि अगर वो आईएएस बनते तो वो अकेला आईएएस बनते, जिनके भी बारे में बोला गया, और वो अगर 100 लोगों को पढ़ा रहे हैं अपनी अनुभव से, अपने ज्ञान से उसमें से कम 20 तो आईएएस बन जाए। तो क्वांटिटी बढ़ गया ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ गया कि नहीं इसका। तो गुरु एक है, लेकिन उसने 20 लोगों को शिक्षित कर दिया अपने अनुभव से। तो 20 लोग, 100 लोगों को, तो उसमें से 20 आईएएस बन गए। जाहिर सी बात है 80 लोग नहीं बनेंगे मान लीजिए, या 90 लोग नहीं बनेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों का भी अपना टैलेंट होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के रूप में देखा है। दोनों एक ही गुरु के शिष्य है ना। एक महान गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए और एक शायद भूलने के कगार पर आ गए, जिनका लोग जल्दी नाम भी याद नहीं रखते, ठीक। और एक गॉड ऑफ क्रिकेट है, दोनों तो एक ही शिष्य, गुरु के शिष्य है ना। तो यहाँ पे शिष्य पे भी उतना ही डिपेंड करता है कि भाई वो कितना ज्यादा अपने ऊपर मेहनत करता है। गुरु क्या करता है, उनकी खामी को बताता है कि भाई तुम में ये खराबी है और इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। देखिए, ठीक किया जा सकता है। अब वो करना और ना करना गुरु के ऊपर नहीं होता, वो विद्यार्थी के ऊपर होता है कि विद्यार्थी अपने गुरु के बातों पर कितना अमल करता है ना। विद्यार्थी अपने गुरु के बातों को कितना अमल करता है, कितना उसको फॉलो करता है। सिर्फ सुन लेता है, दूर बोला है ऐसे सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करने, 6 बजे भी उठेंगे तो गुरु देखने थोड़ी ही जा रहा है। वो बूढ़ा तो सो रहा होगा, तो उसको मालूम होगा, उसको थोड़ा उसको बोल देंगे, गुरु जी हम 6 बजे उठे थे, 4 बजे उठे थे, है ना। तो धोखा हो गया ना, वो जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि गुरु को पता है, उसने अगर गुरु को अगर 6 बजे आपको उठाना रहेगा तो वो 6 बजे ही बोलेगा भाई तुम 6 बजे उठो काफी है, 6 बजे उठो काफी है, 4 बजे उठने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उन्होंने 4 बजे बोला तो कुछ सोच के ही बोला होगा, कुछ आपके अंदर खराबी देख के बोला होगा 4 बजे उठो। इसी तरह हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं समझने के लिए, बुझने के लिए, फोन फोन से भी वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, परेशानी बताते हैं। तो जहां तक मुझे समझ में आता है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से, कि आपको ये दवाई खाना है। मैं मतलब दवाई मतलब ये एडवाइस आपको देता हूँ, ये एडवाइस आपको फॉलो करना। अब वो करता नहीं करता वो उसके ऊपर है, क्योंकि दवा, अच्छी दवा हमेशा कड़वी होती है और अच्छी सलाह हमेशा दर्ददायक होता है, एकदम दर्द देगा आपको। जो अच्छा सलाह होता है ना, वो पहले शुरुआत में उनको दर्द ही देगा, पूरा देह हाथ दिमाग का दही निकाल देगा। और जब आप उसको फॉलो करने लग जाएंगे तो थोड़े दिनों के बाद जब वो आपके आदत में शामिल हो जाएगा, तो वो दर्द एकदम, वो जो है ना, एकदम दवा सुपर हिट हो जाता है, सारी बीमारी दूर हो जाती है। तो जो अच्छी सलाह होती है ना, वो थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन याद रखिए आपको सलाह दी ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसने आपके बीमारी को आपसे ज्यादा ऑब्जर्व किया, है ना। आपके गुरु जो हैं आपके बीमारी को आपसे ज्यादा ऑब्जर्व कर, क्योंकि वो उसी रास्ते से होके गुजरे हैं पहले, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं वो गुजर चुके हैं। अंतर है ना। और अनुभव का ना कोई कीमत नहीं होता, हमेशा याद रखिए, एक्सपीरियंस का कहीं कोई कीमत नहीं होता। आप इसको क्रिकेट के भाषा में भी समझ सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारा देख सकते हैं। आप अपने फादर और मदर को देखिए, माँ बाप को देखिए, उनकी सलाह आपको शुरू में पीड़ादायक लग सकती है कि अरे यार ये जो बोल रहा है ना बड़ा दिक्कत है, लेकिन आपको पता है वो सलाह फिर आपके लिए जाके काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप का जो है ना डिसीजन गलत हो सकता है, नियत कभी गलत नहीं होता। वो उस रास्ते से होके गुजरे ना, इसलिए वो आपको बता रहे हैं। और अभी चूंकि आपका गर्म खून है, युवा है, तो आपको थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि ये मेरे जीवन में नारायण शंकर बन गया। नारायण शंकर शायद वो लोग जानते होंगे जिन्होंने मोहब्बतें फिल्म देखा हो।
शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन स्टारर यशराज बैनर की फिल्म मोहब्बतें, उसमें नारायण शंकर का किरदार निभाया था अमिताभ बच्चन ने, खड़ूस प्रिंसिपल का। ठीक है, तो जैसे ही रोकता है लोग तो उसको लगने लगता है ये तो मेरा नारायण शंकर है लाइफ का, कुछ करने ही नहीं देता सही से। जबकि सारे लोग सुनना चाहते हैं कि अपने गुरु से, अपने घर वाले से, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, मतलब जो मन में आ रहा कर लो, है ना, इस टाइप का फीलिंग चाहते हैं कि सारे घर वाले मुझे यही बोले। लेकिन नहीं, घर वाले उस रास्ते से होके गुजरे, आपके गुरु उस रास्ते से होके गुजरे, इसीलिए वो आपको उस चीज का माइनस पॉइंट अच्छे से बता पा रहे हैं कि इसको करने से तुम में क्या खराबी आ सकता है, इसको ना करने से तुम्हारी क्या अच्छाई हो सकती है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसीलिए, है ना, गुरु, सच्चा गुरु, ये सुकरात, ये है ना आपका अलेक्जेंडर, है ना, सिकंदर, महान सिकंदर जब विश्व विजेता निकला अपना यूरोप से, यूनान से विश्व विजय के लिए, तो उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव बताइए आपके लिए मैं भारत देश से क्या लाऊं, जब भारत को जीतने आ रहा, कहा था कुछ मत लाना मेरे लिए, बस एक गुरु को उठा के ले आओ वहां से, एक अच्छे गुरु को काफी है। जब नेपाल बर्बादी की कगार पे जा रहा था, तबाह हो गया था नेपाल, ठीक है, आप कभी नेपाल जाएं तो वहां पे एक व्यक्ति का नाम भगवान की तरह से पूजा जाता है। वहां के राजा आए, यहाँ के राजा से मदद मांगने की, कुछ मदद करिए, नेपाल बर्बाद हो रहा था, तो उन्होंने कुछ सहायता कीजिए। तो इन्होंने विक्रमशिला का प्रोफेसर, विक्रमशिला जो हमारे पुराने विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा, तो विक्रमशिला जो कि हमारे भागलपुर में है, वहां के एक प्रोफेसर थे, आप ध्यान से सुनिएगा, है ना, इस चीज को। तो अतीश दीपंकर, क्या नाम था, अतीश दीपंकर, उस दीपंकर जी को बोला गया कि भाई आप जाइए, नेपाल को सुधार दीजिए, थोड़ा नेपाल में तरक्की का रास्ता निकालिए। तो वहाँ के महाराज ने कहे हम आपसे सहायता मांगे, थोड़ा पैसा, थोड़ा धन दौलत, थोड़ा ये वो सैनिक, आप एक प्रोफेसर को थमा रहे हैं मुझे, बोले आप लेके तो जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा। आज अतीश दीपंकर जी वहाँ भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, उन्होंने नेपाल का कायाकल्प कर दिया, एक गुरु, इतनी महिमा, है ना। इसी तरह जब खिलजी साहब आए लूटने खसोटने, तो सिद्धार्थ जो कि एक गुरु थे, विक्रमशिला के आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने बिना टच किए खिलजी का बीमारी को दूर कर दिया। पढ़ेंगे ये सब कहानियां, इतिहास में अमर है, आप पढ़े इस कहानी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु जो होता है ना, वो दर्जा, मैं ये नहीं कहता हूं मैं गुरु हूं, लेकिन मैं जब अपने टीचर लोग को देखता हूँ, सर लोग को देखता हूँ, तो एक बार झुकता हूँ, आप लोग भी झुकते होंगे, प्रणाम करते होंगे, चाहे जिस व्यवस्था में प्रणाम। लेकिन आजकल के बच्चों को देखता हूँ क्या, वो सामने से बगल से निकल जाते हैं, केयर भी नहीं करते। तो कहीं के गुरु का भी रोल हो जाता है, वो भी अपना कहीं ना कहीं सम्मान जो है कुछ अपने कारणों से खोते होंगे, मे भी ऐसा हो सकता है। और आजकल का जो संस्कार है, जो परिवेश है, जो वेब सीरीज है, जो इन्वायरमेंटल है, सोशल, फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, यूट्यूब हो जाए, ये सब का भी बहुत बड़ा रोल है, जहां हम अपने गुरुओं के प्रति सम्मान को कम कर रहे हैं और व्यापार को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे गुरु फ्री में थोड़े पढ़ाता है, पैसा दिए, पैसा टका तब पढ़ाता है कि नहीं। तो जैसे ये पैसा का बात आता है ना, तो सम्मान का भाव खत्म हो जाता है ना। पैसा लीजिए, इज्जत नहीं मिलेगा, और इज्जत लीजिए तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन पहले के गुरु में और विद्यार्थी में ऐसी बात नहीं था। हम लोगों में, वो उन लोगों में क्या था कि भाई सम्मान भी उतना ही, पैसा तो जो मिले सो मिले, लेकिन एक्स्ट्रा सम्मान भी अलग से मिलता था। हर गुरु को विद्यार्थी पहचानते थे, और विद्यार्थी को गुरु पहचानता था चेहरे से कि ये फलाना का बेटा है। कहीं गली मोहल्ले में दिख गया खेलते हुए, हे रे फलाना का बेटा इधर सुनो, आपने फील किया होगा, आपको वो नाम से जानते थे, और आपके पिताजी को भी जानते थे। तो इस तरह की परंपराएं चली हैं शुरू से। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया, थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा रहते हैं, यहीं गुरु मिल जाता है, यहीं शिष्य मिल जाता है, यहीं आदान प्रदान सम्मान हो जाता है, लोग एक दूसरे को फोटो फाटो भेज के निश्चिंत हो जाते हैं, ऐसा है ना। तो गुरु बहुत सारे काम करते हैं नहीं आपके लिए, गुरु सिर्फ एक ही काम करता है, आपका माइनस पॉइंट बताता है और उसको ठीक करने का रास्ता बताता है। करना ना करना वो आपके ऊपर है, वो रास्ता बता देगा, हाथ पकड़ के करवाएगा नहीं। हाथ पकड़ के करवाने वाला गुरु जो होता है अब नहीं मिलते हैं सर भाई, वो इसलिए भी क्योंकि अब लगभग लगभग आप समझे प्रोफेशनल लाइफ में लोग चले गए ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनली हेल्प करने को तैयार रहते हैं। हाँ, पैसा से हेल्प ना करे अलग बात है, लेकिन फोन पे अवेलेबल रहते हैं, या आप मैसेज कीजिए तो मैसेज का रिप्लाई करते हैं। मैं खुद लोगों के मैसेज के रिप्लाई करता हूँ, कॉल करता है तो रिसीव करके पूछता हूँ, मिस कॉल हो जाता है तो कॉल बैक करके पूछ लेता हूँ। कहने का मतलब है कि
कोई किसी से उम्मीद लगा के बैठा है कि वो बंदा मेरी मदद करेगा, तो मैं को कोशिश करना चाहिए कि भाई एक बार उसको रास्ता बता दो। आगे वो जाएगा नहीं जाएगा रास्ता, अब जैसे कि कोई मुझसे पूछता है, मैं उसको पूरा रास्ता बताता हूँ, कहता है रास्ता को गोली मारो, तो मुझे 2 शेर बता दो, उसको मैं रख लूंगा, उसी से काम हो जाएगा। भाई 2 शेर जीवन भर रख पाएंगे आप? नहीं हो जाएगा। 10 का 20 होगा, आप बेच के भाग जाएंगे। आगे जैसे आप बेच के भागेंगे, वो 20 के बाद 200 हो जाएगा। फिर अरे मैं तो वो रास्ता बता रहा हूँ जिससे आप वैसे शेर को ढूंढ सकते हैं। आप कहते हैं सिर्फ 2 शेर बता दो आपका काम खत्म। मैं आपको रास्ता ही बता रहा हूँ ढूंढने का। मैं आपको पूरा टॉर्च थमा रहा हूँ कि ये लो पूरा जंगल रोशनी दिखा दिखा के पार हो जाना। तुम कहते हो कुछ नहीं, टॉर्च पॉर्च मत पकड़ो, हमको गोदी में उठा, खाली नाला पार करा दो। अरे पगला, तो ये होता है लोगों का थॉट आजकल का, कि लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। और शॉर्टकट में ना गुरु आपकी कोई मदद नहीं कर सकता ना। फिर आप क्या करेंगे लास्ट में? गुरु का भी माथा फोड़ेंगे, गुरु आपका माथा फोड़ देगा, दोनों एक दूसरे का फोड़ेंगे, है ना? क्योंकि आपने शॉर्टकट ढूंढ लिया। शॉर्टकट सफलता थोड़ी देर के लिए मजा दे सकता है, लॉन्ग टर्म का मजा चाहिए तो आपको हमेशा उसके बताए रास्ते को फॉलो करना पड़ता है। बताए रास्ते पर डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है। कष्ट होता है शुरू में, दिक्कत होती है शुरू में, लेकिन वो दिक्कत ही तो लास्ट में आपको एक दुरुस्त आदमी बना के निकालता है बाहर, है ना? तो उम्मीद कीजिए ज्ञान किसी से मिले। छोटा सा, मैं मुंबई गया था मीटअप में, तो एक बुजुर्ग आए थे, लगभग 80 साल के होंगे। वो अपना बेटा को भी लेके आते सुखबीर को साथ में। मैं तो देख के हैरान हो गया, आश्चर्य हो गया कि वो मेरे स्टूडेंट थे, वो 80 साल के बुजुर्ग। मैं फर्स्ट टाइम देखा मैंने। वो बोले सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, कभी फेस टू फेस देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देखा। मैं तो हैरान हो गया, उनका अरे भाई कहाँ पाप चढ़ा है। तो ज्ञान किसी भी उम्र के व्यक्ति से मिले, उससे दिक्कत नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने वाला, ज्ञान लेने वाला कितना सिंसियर है उस एज में भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को हमेशा याद रखिए। और अगर गुरु के प्रति 2-4 लाइन सम्मान पूर्वक कुछ निकल जाता है मुंह से तो अच्छी बात है। नहीं तो आजकल लोग कहता है दूर, पैसा दिए खेल खत्म करो ना। पैसा दिया ना, तभी तो पढ़ा रहा है, तभी तो। अरे भाई आप जो उसको फी दे रहे हैं, आप जो उसको पैसा दे रहे हैं ना, वो आप उसके एक्सपीरियंस का पैसा दे ही नहीं सकते, और ना उसके समय का पैसा दे। वो पैसा इसलिए आपसे ले रहा है ताकि आप सिंसियर होकर पढ़ें, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि पैसा लगा है, थोड़ा तो पढ़ ले। फ्री में देने लगता हूँ मैं ज्ञान, फ्री में मैं इतना ज्ञान देता हूँ, वैल्यू करते हैं क्या लोग? नहीं करते ना, क्यों है फ्री में। लेकिन ये फ्री का ज्ञान, जैसे मैं पैसा चार्ज, लोग उसी पैसे को पैकेट नया करेगा, एमआरपी मारेगा, गजब है, बहुत गजब का चीज इसके अंदर है। ऐसा नहीं होता है ना, ये थॉट ही गलत हो जाता है। तो ज्ञान फ्री में मिले या ज्ञान पैसा देके मिले, आप अगर उसको कहीं से भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, रोड चलते ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हर जगह बिखरा पड़ा रहता है, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बने। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और आप जरूर नाम कमाएंगे। लेकिन अगर आप ये थॉट प्रोसेस लेके चलेंगे कि पैसा दिया है तो ठीक है, ज्ञान तभी तो दे रहा है, पढ़ा रहा है ना, तो वो उतना दूर तक है ही। माँ का खाना, घर का जो खाना होता है ना, आपके शरीर में लगता है, कहते हैं ना, घर का खाना खाने से बाहर कितने होटल में खा लीजिए, नहीं लगेगा, आपके शरीर बनेगा ही नहीं। क्योंकि बाहर जो होटल में खाना खिला रहा है ना, वो प्रोफेशनल तरीके से खिला रहा है, वो पैसा कमाने के मकसद से खिला रहा है, भावना से खिला रहा है। तो जो भावना से वो खाना बनाएगा ना, वो भावना उसमें मिक्स हो जाता है, और वो फिर आप खाते हैं, तो उसके बदले आप उसको पैसा दे देते हैं, तो बात हो जाता है खत्म कि तुमने पैसा दिया, मैंने भोजन दिया, बात खत्म। तो पेट भर जाएगा, शरीर में नहीं लगेगा। लेकिन घर का जो खाना होता है ना, उसमें वो इमोशन लगा होता है कि हम अच्छा से बेटा मेरा खाना खाएगा, शरीर बनेगा, बढ़िया लगेगा घर का खाना। तो आप देखते हो घर का खाना कम ही खाइए, लेकिन हमेशा स्वास्थ्य बढ़िया रहता है मैक्सिमम टाइम। इस बात को फील किया है कि नहीं किया? इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉट उसके साथ इंपॉर्टेंट है। आपकी भावनाएं मिक्स हो जाती है, आप जब कोई कार्य करने लग जाते हैं ना, और उस भावना को बनाने में गुरु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रोल। इस बात को हमेशा याद रखिए। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं सहमत, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये जो कहानी मैंने बताया था दीपंकर साहब का, अखिल जी का, जी क्या बोलूंगा, हरामी दी ग्रेट बोल सकते हैं आप उसको, है ना? बख्ती आब खिलजी जो आया था, विक्रमशिला को आग लगा दिया था, ये सब को, है ना? तो आप उन लोगों का कहानी पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से दीपंकर साहब ने नेपाल को बनाया, किस तरह से सिद्धार्थ जी ने उसका बीमारी ठीक कर दिया, फिर भी उसने आग लगा दिया था, वो खिलजी ने उसने विक्रमशिला में। ये सब कहानी पढ़ी, यहीं से गुरु और शिष्य और एक अनुभवी व्यक्ति का आचरण आपको पता चलता है। ठीक है, इसको समझिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।